सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग पर परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिन्हें भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, हो यही मोह जतिन दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चलहु हरषि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मर्म में पावा। हो यही की न कब हु अभिमाना, सो खोवे चाहे कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उनको इसलिए नहीं समझा कि मैं रघुनाथ जी की कृपा से उनका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते थे। कछुते ही ते पुण्य में नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उनको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव विरंचि कहु मोहि, को है बपुरा आन। अस जिय जानि भजई मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयहु गरुड़ जह बसहि भुसुंडा, मति अंकुट हरि भक्ति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयहु, माया मोह सोच सब गयहु। गरुड़ जी वहां गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषणी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी डाक मंजल जल पाना, बट तर गयहु दे हरसाना। वृद वृद विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित सुनने के लिए
बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहते ही समय गयहु खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा हर्षौ बायस सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देख काकभूषुंडी जी सहित सारा समाज पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना स्वागत पूछि सुवासन दीना। करि पूजा समेति अनुरागा मधुर वचन तब बोलऊ कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयहु मैं तब दर्शन खगराज। आयसु देव सो करो अब प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तुम्हें कह मृदु वचन खगेश। जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीनी हो महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप से हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयहु सो सब भयहु दरस तब पायहु। देखि परम पावन तब आश्रम गयहु मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से यहाँ आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावने सदा सुगद दुख पुंज नसावने। सादर तात सुनावहु मोहि बार बार विनऊ प्रभु तोहि। अब मैं हे तात, आप मुझे रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बारंबार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुगद सुपुनीता। भय उता सुमन परम ऊंचाहा लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुख पर प्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम अतई अनुराग भवानी रामचरित सब कहे शिव खानी। पुनि नारद कर मोह अपारा कहे बहुरी रावणी अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर रामचंद्र जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित्र कही विविध विधि मन मह परम उछा। ऋषि आगवन कहे सी
पुनि श्री रघुवीर विभा। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आना और रघुनाथ जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा। पूर्वासीन कर विरय विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग और राजा दशरथ जी के वचन से राजरस अभिषेक का आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लखन का संवाद बातचीत कहा। विपिन गवन के वट अनुरागा, सूर सरी उतरी निवास परियागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु रामचंद्र जी का मिलन, जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, वह सब कहा। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु भरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुरी आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अतरी भेंट पुनि हबरनी। फिर रघुनाथ ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए और सब कथा कही। ब्रज जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु रामचंद्र जी और अत्रि का मिलाप वर्णन किया। कई विराद बद जेहि विधि, देहे तजी सरभंग। बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सत्संग। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण का प्रेम वर्णन करके प्रभु श्री अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक वन पावन ताई, गीत मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंगी सकल मुनि के त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर श्री भुसुंडी जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों को भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, शूर्पणखा जिमि कीन्हि कुरूपा। खर दूषण बद बहुरि बखाना, जिमि सब मर्मु दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण का वध जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंधर मारे बत कही, जेहि विधि वही सो सब तेहि कही।
पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर वीर कछु वरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और रघुनाथ जी के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी, वधिक बंद सर सब रही गति दीन। बहुरी वीर बरनत रघुवीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया के कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए रघुनाथ जी पंपासर के तीर पर गए वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली, प्राण कर भंग। और प्रभु और नारद जी का संवाद, मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि तिलक करे प्रभु कृत, शैल पर वसन वास। वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपि त्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु परवसन पर्वत पर निवास किया वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। विवर प्रवेश कीन जेहि भांति, कपि न बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और मैं सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाघत भय उपयोधि अपारा। लंका कपि परवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुरदहि नागेउ बहुरि पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र में लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए रघुनाथ जी थे और आकर रघुनाथ जी की कुशल जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बर बार निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित रघुनाथ जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण आकर उनसे मिले, वह सब समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार। गयहु बसीठि वीर बर, जेहि विधि बाली कुमार। पुल बांध कर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार श्री श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूध बनकर गए, वह सब कहा। निशिचर केस लड़ाई, बड़
निशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संगार। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचर निकर्म कर, मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद्ध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव शोका। नाना प्रकार से राक्षस समूह को मरण और रघुनाथ जी रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक, देवताओं का शोक रहित होना कहकर आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।